चेंज कराने के बाद भाई गदर लुक आता है। गदर कॉस्ट कटिंग में नहीं जाएगा यार, ये सबसे गंदी चीज कर रखी है कि हमें बोतल होल्डर ही नहीं मिलता यार। आज हम एक गैंगस्टर वाली गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि रहेगी स्कॉर्पियो क्लासिक S11। तो इसकी सारी डिटेल बताएंगे कि 2025 में ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, अच्छे पॉइंट क्या हैं, बुरे पॉइंट क्या हैं, या स्कॉर्पियो एन बेटर है या क्लासिक बेटर है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो भाई फ्रंट प्रोफाइल है ना बहुत ज़्यादा मैसिव बना देते हैं इस गाड़ी को। एक तो जो ये ग्रिल, एक महिंद्रा का लोगो जो अपडेट होकर आया है, उसके बाद महिंद्रा का लक ही चेंज हो चुका है। और सबसे प्यारी जो इसकी चीज़ें लगती हैं वो लगती हैं ये आँखें, और भाई जो प्रोजेक्ट लैंप दे रखे हैं वो गदर लगते हैं। भाई ये तो जो फॉग लाइट हैं वो ऐसे नहीं आते, लेकिन ये चेंज करा रखे हैं। बाकी चेंज कराने के बाद भाई गदर लुक आता है, गदर। और जो ये हुड है ना इसका, ये है इसकी जान। जो हुड है ये इसकी जान है, और यहाँ से जब एयर फ्लो जाता है और मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव लुक बनाता है गाड़ी का कुल मिलाकर। और जो ये DRL है नीचे वाली, ये भी इन्हेंस कर देते हैं इसके लुक को ओवरऑल। तो हमें मिलता क्या है फ्रंट में, ये ग्रिल। भाई ग्रिल चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम थार लेते हैं और कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है ग्रिल चेंज कराने का, वरना है उसकी भी ग्रिल चेंज कराते हैं, स्विफ्ट की भी चेंज कराते हैं। लेकिन इसकी ग्रिल चेंज कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना तो ज़्यादा क्रोम है ना ज़्यादा ब्लैक है, तो ये अच्छा लगता है। इसको यूं का यूं रखें तो ही अच्छा लगता है। और फ्रंट में हमें मिलेंगी प्रोजेक्टर लाइट, और यहाँ पर हमें भाई वो है चेंज करा रखी है आफ्टर मार्केट। और जो ये है ना DRL, ये और ये वाली, ये चीज़ें ज़बरदस्त लगती हैं। और फॉग लाइट हमें मिल जाती हैं, ये भाई हमने चेंज करा रखा, मतलब एज एन एक्सेसरी पार्ट ले रखा है। इससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हल्की फुल्की कम हो रखी है। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साहब, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो भाई जो गाड़ी की हाइट है, लेंथ है, ये ज़बरदस्त है। और जब इस गाड़ी का फेस लिफ्ट आया था, तो फेस लिफ्ट आने के बाद मुझे सबसे जो गंदे इस गाड़ी के लगे थे वो लगे थे अलॉय व्हील। लेकिन अभी टाइम के साथ साथ जैसे इसको देखते जा रहे हैं तो ये जो अलॉय व्हील हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो पुराने वाली गाड़ी है, पुराने वाली जो स्कॉर्पियो थी, उससे काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन महिंद्रा मतलब कॉस्ट कटिंग में नहीं जाएगा यार, ये सबसे गंदी चीज़ कर रखी है। यानी कि फेंडर लाइन पर जो है ना इंडिकेटर दे रखे हैं। पहले वाली जो थी उसमें यहाँ आते थे ORVM में, लेकिन अब फेंडर लाइन पर दे रखा है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं महिंद्रा जो है भाई क्या ही कर सकते हैं, गाड़ी बिक रही है तो कैसे भी कर सकते हैं। और जो ये रूफ रेलिंग है ये ज़बरदस्त लगती है इस गाड़ी की। और जो इसका मतलब शेप है वो ऐसा ही है, मतलब नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, भाई ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी, बचपन से मुझे इसकी जो अच्छी चीज़ लगती थी वो इसकी लगती थी, जो ये टेल लाइट हैं ये ऊपर तक जाती हैं, तो ये ज़बरदस्त लगती थी। तो हमें भाई बैक में बहुत ही अच्छा लुक मिल जाता है। भाई बैक से क्या है, इस गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एन से भी ज़्यादा है और फॉर्च्यूनर थार हर एक से ज़्यादा है मतलब। तो हमें यहाँ पर मिल जाती है स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग। पहले जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी उसमें आपकी दो चीज़ें आती थी, दो चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ दो आते हैं, दो वेरिएंट आते हैं, एक तो S और एक S11। लेकिन पहले भाई S5, S6, S9, S9 प्लस, S11, S10, इतने ज़्यादा वेरिएंट निकाल रखे थे, जो कस्टमर थे कंफ्यूज रहते थे। लेकिन अब सही कर दिया, या तो टॉप मॉडल या अपना बेस मॉडल, ये सबसे बेस्ट रहता है। और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग क्वेश्चन है वो रहता है इसका ये वाला, कि भाई ये क्या लटका हुआ है, जो नीचे ये पार्ट है ना ये क्या है। तो भाई कमेंट करके बताना जो ये व्हील है ये किस लिए होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, कॉस्ट कटिंग, या टैक्स वगैरह से बचाने के लिए, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये एक्चुअल में क्यों लगा होता है। अब चलते हैं भाई, एक बात और, जो ये स्पॉइलर है ये भी ज़बरदस्त लगता है इस गाड़ी का। और भाई हमें यहाँ पर मिल जाते हैं क्या, एंटी फोगिंग वगैरह। और पीछे की अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस तो भाई कुछ भी नहीं है, स्पेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। यहाँ तो स्पेस है नहीं, सीट हमें फोल्ड करनी पड़ेगी तब जाके थोड़ा बहुत स्पेस बनेगा। और यहाँ पर हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं, और इन्हीं स्पीकर्स में असली बेस होती है भाई। बाकी ये है कि पीछे वालों को भी आवाज़ आती रहे, आगे वालों को भी आवाज़ आती रहे। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर।
भाई इसको है ना, ये जो है ना जोर से मारना पड़ता है, ये नहीं है कि बच्चों की तरह थोड़ा सा मतलब पुश करेंगे और चीज़ें हो जाएंगी, नहीं भाई साहब क्या लुक लग रहा है। ऊपर से जो वायरिंग जा रही है वो, और गाड़ी भाई इसको इग्नोर करना, ये थोड़ी सी लग गई थी। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई यहाँ पर जो स्कॉर्पियो की बैजिंग है और जो ये फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट थार का जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, इसका थोड़ा कम है, पर सही है, एडजस्ट हो जाता है। पैर जो है वो थोड़ा अंदर लेकर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो अब आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठते हैं ना भाई, पॉलिटिशियन सेठ ऐसी फीलिंग आती है। तो एक बार है ना हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देते हैं, गाड़ी ऑन कर देते हैं यार। हाँ, अब हम ये लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं ताकि मतलब आपको पूरा इंटरफेस दिख जाए। तो भाई सबसे अच्छी चीज इसमें मुझे जो लगती है वो लगती है भाई ये यहाँ पर हैंड रेस्ट है ये, और दूसरा यहाँ पर जो सीट की पोजीशनिंग है उसमें हाथ यहाँ रखा जाता है, हाथ यहाँ। जब हाथ यहाँ रखा जाता है तो भाई स्टीयरिंग जब यूँ चलता है कि ऐसा लगता है भाई हम सबसे ऊपर हैं और हम ही हैं जो डॉन बन सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बदमाश पॉलिटिशियंस या जो भी मतलब छवि इतनी खराब कर रखी है, अगर कोई इंसान स्कॉर्पियो में बैठा है तो हम उसको ऐसे जज करेंगे भाई ये तो गुंडा होगा, इससे तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और इसलिए आज के जो यंगस्टर्स हैं वो स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, क्योंकि इससे एक असली एसयूवी की हमें फील आती है। वैसे भाई एसयूवी तो पंच भी है, तो ये गाड़ियाँ मतलब एसयूवी की कैटेगरी की है ही नहीं। वो तो ये है कि मतलब जो उनके क्राइटेरिया वगैरह उनको फॉलो कर लेते हैं तो हम उनको उसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एसयूवी है वो ये 3-4 गाड़ियां ही हैं। और ये इसमें इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है, मतलब फील होता है। और सबसे अच्छी बात जो ये हुड है ना, ये जब गाड़ी चलती है ये दिखता है तो हमें अंदाजा रहता है कि हाँ भाई गाड़ी कहाँ चल रही है। लाइक हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर का भी तो बोनेट दिखता रहता है, तो उससे हमें रहता है भाई हाँ कॉन्फिडेंस आता है ड्राइवर को कि हाँ हमें कहाँ चलना है, क्या कहाँ नहीं चलना। तो इसीलिए इसका जो बोनेट है, एक तो बोनेट, एक जो इसका पिकअप वगैरह है चलाने का मतलब एक्सपीरियंस, और एक जो इसकी सीट है, ये एक तो ये हैंड रेस्ट और एक ये पोजीशनिंग, ये जो है ना ये गाड़ी को फील कराते हैं कि हाँ भाई आप गैंगस्टर हो। आपके अंदर यानी कि गाड़ी के अंदर जो भी इंसान बैठा है उसका ऑरा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, चाहे वो कैसा भी इंसान है। अगर मतलब स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर इनमें बैठ लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो सीट है उसकी पोजीशनिंग की वजह से, एक जो ये हुड है ये दिखता रहे इसकी वजह से, तो इसलिए हमें मतलब रियल ये फील आती है। अब बात करते हैं भाई इसके फीचर्स में। भाई फीचर तो नहीं है गाड़ी में, क्या ही दिखाऊं, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो भी है वो दिखा देते हैं। वैसे इतने कम भी नहीं है भाई, बिल्कुल ही कुछ ना हो। पर सबसे घटिया चीज भाई एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, सबसे घटिया चीज मुझे इसकी बस ये लगती है, जो ये इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह, मतलब जो इसकी डिस्प्ले है। एक बार इसकी ब्राइटनेस मैं ज़्यादा कर देता हूँ यार, दिख नहीं रहा कुछ, अब दिख गया होगा आई थिंक। हाँ ये है ना भाई, इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि ये बिल्कुल यूं फ्लैट है, तो यहाँ से अगर देखोगे देखो इतना ज़्यादा मतलब नहीं दिखता। यहाँ अगर मैं कैमरा करता हूँ पीछे वालों को सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखेंगी, लेकिन यहाँ से नहीं दिखता, तो ये एक ड्रॉबैक होने वाला है। और मीटर इनका वही चल रहा है जो इतने सालों से चल रहा है वही। भाई यहाँ पर हमें लेफ्ट में टैकोमीटर मिल जाता है, राइट में स्पीडोमीटर मिल जाता है, और टॉप स्पीड तो थार और इसकी स्कॉर्पियो की 180 ही रहने वाली है। भाई यहाँ पर हमें फ्यूल इंडिकेटर मिल जाते हैं राइट में, और लेफ्ट में अपना हीट वगैरह की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें गियर का पता चलता है, ट्रिप, और जो ओडोमीटर है वो यहाँ से भाई हम मतलब चेंज भी कर सकते हैं। ये ट्रिप भी हो गई, ये ट्रिप ए हो गई, बस यहाँ से ट्रिप ही चेंज हो सकते हैं। और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, मतलब इनको रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमें बस थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं, कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती। और बस ये हेडलाइट वगैरह ऑन हो जाएगी, बाकी के कुछ एक नहीं, बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में हमें यहाँ पर एक तो म्यूट, वॉल्यूम, यहाँ से हम कॉल वगैरह सोर्स चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्रूज मोड मिल जाता है सॉरी। और ये जो है ना इसका लगाने का रीज़न पता है क्या, कि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो इसीलिए हमें इसको लगाने की ज़रूरत होती है भाई, ताकि गाड़ी आसानी से मुड़ जाए। बाकी जानलेवा होता है भाई, मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोगों को लगाना चाहिए।
और वही है, गाड़ी में भोला नहीं है, भोले भगवान नहीं है, तो गाड़ी का फायदा क्या। गाड़ी में रोड़ा चल रहे शहर में, तो भोला जो है मतलब इतने गाने बन रहे हैं तो भोला तो होना ही चाहिए भाई। तो यहाँ पर हमें जो पुराने वाली थी ना उसमें ये स्पेस ज्यादा था थोड़ा, लेकिन इसमें काफी कम कर रखा है, बाकी ठीक है यार। और यहाँ पर हमें ये डिस्प्ले से मिल जाती है, जो कि मतलब इसमें ना तो एप्पल कारप्ले चलता, एंड्रॉयड ऑटो चल जाता है भाई आसानी से। और ये जो है ये भी टच में मिलते हैं। इससे जो पुराने वाली थी ना उसमें सारी चीज़ें अच्छी थी, इसमें भाई कुछ गूगल मतलब एंड्रॉयड डिस्प्ले ही दे रखे हैं। और यहाँ से हमें ऐप्स वगैरह मिल जाते हैं, EQ, म्यूजिक, ब्लूटूथ, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता, नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ AC की बात करें तो डुअल जोन तो नहीं मिलता, लेकिन ऑटोमेटिक मिल जाता है। और ये सबसे मतलब अच्छा भी और घटिया भी बटन है। कोई भी अगर महिंद्रा का ओनर है तो वो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले ये चीजें करता है, इस बटन को बंद करता है भाई। और यहाँ से हम जो है एयर फ्लो को चेंज कर सकते हैं, और ये गाड़ी का टेम्परेचर इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका फ़ैन की स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो कर सकते हैं। और ये यहाँ से हैजार्ड लाइट हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं भाई। 6 गियर मिलते हैं। और वही रिवर्स करने के लिए हमें बहुत मतलब जो नई गाड़ी में बैठेंगे उनको रिवर्स नहीं करना आता, तो इसको ऊपर उठा के और जब लेफ्ट में जाके तब आगे होगा ना तब रिवर्स लगता है गाइस। और इसमें मुझे ये अच्छा लगता है, ये जो कलर दे रखा है ना, ये पता नहीं कौन सा ही कलर है, ये अच्छा लगता है। और स्पेस के लिए यहाँ पर हम कार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एक। और यहाँ पर भाई हम फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर हम पैसे वगैरह कुछ भी सामान रखना है, फास्ट कुछ भी रखना है, ये हैंड ब्रेक अपना नॉर्मल ही मिलता है। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें स्पेस बहुत मिल जाता है, थार से तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैजिंग, ताकि अंदर बैठे इंसान को भी फील आए कि वो स्कॉर्पियो में बैठा है। और जब मौसम ऐसा हो तो भाई अलग ही क्या ही कहने, मतलब ज़बरदस्त। और यहाँ पर मैनुअल एडजस्टेबल हमें ORVM वगैरह मिल जाते हैं। ये अपना एक छोटा सा वैनिटी मिरर रहेगा, और यहाँ पर हमें कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। और अगर हम विंडो की बात करें तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है, बस ऑटो अप ऑटो डाउन ये हमें मिलेगा। और ये यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा सामान कैरी कर सकते हैं। और जो हमारे ORVM वगैरह हैं उनको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, और ये अपना जो फॉग वाला है उनको ऑन कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं है यार, बस यही है। फीचर इतने ज़्यादा नहीं है, पर इंजन जो है ना वो तगड़ा है, गाड़ी तगड़ी है, रुतबा है और सारी चीज़ें हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है ना भाई, इतनी बड़ी गाड़ी होकर हम पानी नहीं पी सकते, यानी कि हमें बोतल होल्डर ही नहीं मिलता यार। यहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो कैरी कर सकते हैं, लेकिन जिसने थार ले ली उसको डॉक्यूमेंट्स से क्या लेना देना भाई। और मतलब ये क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो ले ली। और यहाँ पर हमें वो पुराने स्टाइल वाला ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी ठीक है यार। ये यहाँ पर हमें एक बोतल होल्डर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा ही बोतल इसमें आपका आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये हमें कैप्टन सीट जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं भाई, दोनों ऑप्शन होते हैं। हम कैप्टन सीट भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अगर राजा वाली फील चाहिए तो आप कैप्टन सीट के लिए जा सकते हैं, और अगर नॉर्मल जाना है तो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं नॉर्मल वाले को। बाकी कैप्टन सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। यहाँ बैठा इंसान जो है ना वो भी मतलब जो है इस चीज देखो यार, कितना अच्छा कॉकपिट लग रहा है। यहाँ बैठा इंसान जो है ना वो भी मतलब यू फील कर सकता है कि मैं भी आगे बैठा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से। ये जो है ना आर्म रेस्ट जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं पीछे जाने की बात करूं तो पीछे जाने का तरीका ये है, एक तो ये सीट जो है ये फोल्ड हो सकती है, दूसरा हम यहाँ आकर और बीच में से यहाँ पीछे जा सकते हैं। और हमें यहाँ पर रियर AC वेंट मिल जाते हैं, ये आगे जूम कर देता हूँ गाइस मैं। यहाँ पर हम अपना फ़ोन वगैरह मतलब रख सकते हैं, यहाँ पर अपना चार्जर वगैरह लगा सकते हैं, वैसे दे नहीं रखा कंपनी ने। और यहाँ पर अपना AC की हवा आती रहेगी, और जो ये हवा है ये पीछे तक भी आ जाती है। और ये स्पेस ठीक है भाई, यहाँ से हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि इसको भी तो ओपन किया जा सकता है, ये ओपन करके बस इतना ओपन होता है भाई, हवा वगैरह पास होती रहे, ज़्यादा ओपन नहीं होता। ये नहीं है कि बिल्कुल ही खुल जाएगा, क्रूजर थोड़ी ना है। तो ये चीज़ें हैं भाई। और मतलब यहाँ से यूँ लगता है कि भाई किसी ट्रैवलर वगैरह में बैठे हैं। देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, गाड़ी बहुत ही स्पेसियस रहने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7
7 बंदे तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक रीडिंग लैंप मिलता है और एक रीडिंग लैंप आगे मिलता है। गाड़ी बड़ी है तो हमें रीडिंग लैंप भी चाहिए। और ये हमारे ग्रैब हैंडल भाई, हम यहाँ से पकड़ के बैठ सकते हैं। अगर कोई अपना दोस्त यारा प्यारा जो है गाड़ी को ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलाता है तो हम इसको पकड़ सकते हैं। बाकी बोतल होल्डर नहीं है तो हम बोतल को यहाँ भी एडजस्ट कर लेते हैं भाई। ये जो है ना, ये टेक्निक सिर्फ इंडिया में ही रहने वाली है। और यहाँ की जो सीट है उनका भी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। और यहाँ भी स्पीकर्स अपने लगे हुए हैं। स्पीकर्स लगे हुए हैं तो आवाज तो भाई पीछे वालों को भी आनी है, आगे वालों को भी आने वाले हैं। और यहाँ साइड में भी आपके स्पीकर्स लगे होते हैं। तो भाई ये कुछ एक गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया। आई थिंक सारी गाड़ी ही मैंने दिखा दी। अब बात करते हैं गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई अगर मैं पर्सनल उससे बताऊं तो हमें स्कॉर्पियो क्लासिक पर 2025 में तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कमियां हैं, 4-5 कमियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर भाई आपको सिर्फ टोरा देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो आप स्कॉर्पियो के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है फीचर्स की, कंफर्ट की, तो ये चीज़ें आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगी। और एक चीज़ और भाई, जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी भाई एक चीज़ हमने जो चेंज करा रखी है ना, हम इसको येलो भी कर सकते हैं, वाइट मतलब ट्राई कलर में है ये, तो ये चीज़ें भी हैं। और एक चीज़ और भाई, माइलेज की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। भाई सिटी है, सिटी में तो ऐसी 10, 9, 10 दे दे वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाईवे पर ये गाड़ी 16, 17, 18 किलोमीटर आराम से निकाल देगी। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज निकाल देगी। और भाई जो इसके इंजन की साउंड है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और भाई जो लाइट है वो हमने चेंज करा रखी है, एलईडी लगवा रखी है, तो भाई अलग ही लुक लगता है। और एक चीज़ देखो, हमने कोई शेड वगैरह नहीं लगा रखे गाड़ी में, फिर भी गाड़ी में इतना अंधेरा है। तो ये मतलब ब्लैक इंटीरियर ना होने के बाद भी इतना अंधेरा है। तो ये चीज़ें हैं भाई, गाड़ी का जो ये लुक है ना, ये लुक इस पर दिल आता है और तभी ये गाड़ी लेने का मन करता है। तो आप लोगों को भाई मैंने जितना हो सकता था बता दिया गाड़ी के बारे में। अगली वीडियो में इसका मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा और एक वीडियो और आएगी जिसमें इसकी 5 सबसे बड़ी कमियां हम बताने वाले हैं। तो बने रहना, वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी, और कमेंट करके बताना आपको और किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।